हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं प्रियंका और आज हम कवर करेंगे 27 और 28 जो सितंबर है इसके न्यूज़पेपर के जो स्पोर्ट्स वाला फैक्ट है उसको हम आज कवर करने जा रहे हैं। बीच में 2 दिन हमारी क्लास रही नहीं थी और आज का न्यूज़पेपर है वो मुझे मिला नहीं, तो आज वाला न्यूज़पेपर है तो मेरी कोशिश रहेगी मैं कहीं से मैनेज करके उसको आपको कल तक प्रोवाइड है वो करवा दूँ। तो आज की न्यूज़ जो क्लास है न्यूज़ रीडिंग वाली क्लास, इसमें हम 27 और 28 सितंबर का स्पोर्ट्स वाला पार्ट है वो कवर कर रहे हैं। और बीच में आपके 2 दिन क्लास अवेलेबल नहीं हो पाई थी एंड आज का न्यूज़पेपर भी इस क्लास में नहीं है, तो इसके लिए मैं पहले से ही माफ़ी मांगती हूँ आप सभी से। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास की और देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हमें आज के न्यूज़पेपर में देखने को मिलेंगे। तो अभी एक न्यूज़ में रहे थे आपके बांग्लादेश के प्लेयर, तो फर्स्ट हम सबसे पहले उन्हीं के रिगार्डिंग देख लेते हैं। बांग्लादेश के प्लेयर हैं जिनका नाम आपको देखने को मिलेगा साकिब अल हसन। साकिब अल हसन हैं, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय T20 जो मैच है इनसे संन्यास लेने की घोषणा है वो हाल ही में की है। बांग्लादेश जाने के डर से साकिब ने T20 क्रिकेट है इससे संन्यास लिया था और इस वजह से ये प्लेयर है वो काफ़ी न्यूज़ में रहे थे। इनके रिगार्डिंग देखने को मिलेगा कि इन्होंने 149 विकेट भी लिए हैं, साथ ही इनके द्वारा 129 T20 में 13 अर्धशतक सहित 2551 रन बनाने जाने का है वो देखने को मिलेगा, रिकॉर्ड है वो देखने को मिलेगा। हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि साकिब अल हसन कौन से देश के प्लेयर हैं, तो वो है क्रिकेट के और बांग्लादेश के प्लेयर हैं। इसके अलावा T20 मैच है, इसमें इस साल ही जून में खेले गए ICC वर्ल्ड कप है, इस दौरान उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ खेला था और टेस्ट क्रिकेट गेम है इससे जल्द संन्यास लेने के बारे में ये सोच रहे हैं। तो यहाँ पर ये न्यूज़पेपर में ये वाली जो बात है वो कवर की गई है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं कौन सी है। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगी वुसु गेम के रिगार्डिंग। वुसु गेम आपने सुना होगा कभी कभार, इसके जो प्लेयर है इनके रिगार्डिंग भी विभिन्न एग्जाम्स हैं इसमें क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो इस वुसु गेम को हम थोड़ा कम ही फेमिलियर होते हैं, तो इसलिए इसको इतना हम वेटेज नहीं देते हैं, जब हमारे एग्जाम में आता है तब हम ध्यान देते हैं। तो इस गेम के रिगार्डिंग देख लेते हैं वुसु गेम, जिसमें अभी हाल ही में राजस्थान को 6 गोल्ड सहित टोटल 18 मेडल है वो प्राप्त हुए हैं। इसके रिगार्डिंग यहाँ पे न्यूज़पेपर में कवर किया गया है कि देहरादून उत्तराखंड में आयोजित की गई थी कौन सी 33वीं सीनियर राष्ट्रीय जो पुरुष और महिला वुसु प्रतियोगिता। तो अभी हाल ही में देहरादून में आयोजित की गई आपके 33वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष और महिला टीम में वर्ग में वुसु प्रतियोगिता आयोजित की गई थी और जिसमें राजस्थान की वुसु टीम है उसके द्वारा शानदार प्रदर्शन किया गया है। 18 मेडल प्राप्त किए हैं, 18 पदक प्राप्त किए हैं। इनमें से 18 में से 6 तो क्या मिलेंगे गोल्ड, 6 6 12 6 18, देखो 6 का है, 6 गोल्ड है, 6 ब्रॉन्ज है और 6 ही आपके सिल्वर आपको देखने मिलेंगे। तो 6 है, टोटल 18 मेडल है वो आपको इसमें देखने मिलेंगे। कुछ प्लेयर्स के नाम देखें तो उसमें आपको देखने मिलेगा, गोल्ड वाले प्लेयर देख लेते हैं कौन कौन से हैं। स्वर्ण पदक विजेताओं में आपको देखने मिलेगा अमन पारिक, ईशा गुजर, नितिका बंसल, महक शर्मा, गौरांग सैनी, केशिका जोशी। इन्होंने क्या प्राप्त किया है, इसमें गोल्ड मेडल है वो प्राप्त किया है। कौन कौन है, अमन पारिक, ईशा गुजर, नितिका बंसल, महक शर्मा, गौरांग सैनी, केशिका जोशी। इसके अलावा जो सिल्वर मेडल प्राप्त करने वाले हैं उसमें आपको देखने मिलेगा शुभम गोरा, पायल सारण, दिव्या चौधरी, किशन कुमार, मनोज चितोड़िया और रोहित तेजी चितोड़िया, मनोज चितोड़िया। इसके अलावा दिव्या चौधरी, किशन कुमार, पायल सारण और शुभम गोरा ने सिल्वर मेडल है वो प्राप्त किए हैं। अभी ब्रॉन्ज भी देख लेते हैं साथ में। ब्रॉन्ज मेडल में आपको देखने मिलेगा देवराज सिंह, दिव्या यादव, दिव्या चौधरी, नीलम चौधरी ने 3 कांस्य पदक। विजेताओं को गोपाल सैनी संरक्षक और राजस्थान वुसु संघ केसी कुमरिया चेयरमैन आदि ने शुभकामनाएं दी। तो ये कुछ प्लेयर आपको देखने मिले से, जिसमें से नीलम चौधरी है, इनके द्वारा 3 ब्रॉन्ज है वो प्राप्त किए गए। नीलम चौधरी का नाम आपको याद रखना है, 3 ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने प्राप्त किए हैं। और इसके अलावा देवराज सिंह, दिव्या यादव, दिव्या चौधरी, 2 दिव्या है, 1 दिव्या यादव है, 1 दिव्या चौधरी है, देवराज सिंह है और 3 मेडल लेने वाली नीलम चौधरी। तो ये है टोटल 18 आपके वुसु प्लेयर। इसकी यहाँ पर फोटो भी इनकी कवर की गई है 18 वुसु प्लेयर्स की। नेक्स्ट हमें देखने मिलेगी एक न्यूज़ है, वो है हाल ही में जो वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, इसके रिगार्डिंग यहाँ पे न्यूज़ कवर की गई है। छत्तीसगढ़ की भिलाई में चल रही थी फर्स्ट ऑल इंडिया पुलिस वेट लिफ्टिंग क्लस्टर की चैंपियनशिप, छत्तीसगढ़ में आयोजित की गई। छत्तीसगढ़ में भी भिलाई वाला एरिया
वहाँ पर चल रही थी फर्स्ट ऑल इंडिया पुलिस वेट लिफ्टिंग क्लस्टर चैम्पियनशिप। इसमें राजस्थान पुलिस के जो सब इंस्पेक्टर है नरेंद्र सिंह राठौड़, इनको गोल्ड मेडल है वो प्राप्त हुआ है। तो नरेंद्र सिंह राठौड़ है, इन्होंने जो अभी हाल ही में आयोजित की गई थी फर्स्ट ऑल इंडिया पुलिस वेट लिफ्टिंग क्लस्टर जो चैम्पियनशिप, इसमें गोल्ड मेडल है वो प्राप्त किए हैं। ये है आपके नरेंद्र सिंह राठौड़। एक यहाँ पर ये फोटो काफ़ी वायरल रही थी, वंतिका जो प्लेयर है, शतरंज प्लेयर वंतिका और पीएम नरेंद्र मोदी की। तो इसमें आपको देखने मिलेगा कि जो अभी हाल ही में जो विजेता है वंतिका अग्रवाल, ये शतरंज प्लेयर है वंतिका अग्रवाल। इनके द्वारा पहले ये गुजरात में जब एक बार गुजरात में जब नरेंद्र मोदी जी सीएम थे तो उनके वक्त पे वहाँ पर महिलाओं के रिगार्डिंग एक चैम्पियनशिप आयोजित की गई थी 2012 में गुजरात में आयोजित की गई थी। तब जो विभिन्न जो प्लेयर्स थे, लगभग 3500 महिला खिलाड़ियों ने उसमें भाग लिया था। उन 3500 में से एक आपको वंतिका अग्रवाल है, वो भी देखने मिलेगी। तो ये यहाँ पर जो फ़ोटो इन्होंने दर्शाई है वो वंतिका अग्रवाल की 2012 की फ़ोटो है। और अभी हाल ही में इन्होंने उस टाइम पर इन्होंने एशियन चैम्पियनशिप में 2 गोल्ड मेडल है वो प्राप्त किए थे। और वर्तमान में इन्होंने जो भी हाल ही में आयोजित हुआ था शतरंज ओलंपियाड, इसमें भी गोल्ड मेडल जो जीतने वाली टीम है, महिला टीम है, उसकी एक प्लेयर है वो आपको देखने मिलेगी। तो अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जो शतरंज ओलंपियाड हुए थे उसमें पुरुष और महिला वर्ग दोनों में इंडिया है, इसको गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। और इसी संबंध में ना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने जो भी हमारे प्लेयर थे, शतरंज के प्लेयर थे, उनसे मुलाकात की थी। और उसी मुलाकात के दौरान एक फ़ोटो है, ये काफ़ी वायरल रही है। तो ये शतरंज की प्लेयर है वंतिका अग्रवाल, और जो उस शतरंज ओलंपियाड है उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट है वो लिया था। और इस फोटो में ये बताया गया है, यहाँ पे न्यूज़पेपर में कवर किया गया कि 2012 में गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी ने वंतिका अग्रवाल है, इनको एक समारोह में सम्मानित किया था और उन्हें वही तस्वीर इनके द्वारा ये भेंट की गई है। वंतिका अग्रवाल ने वही जो फ़ोटो है उसी को फ्रेम करवाकर वापस पीएम महोदय हैं इनको भेंट की है। और ये यहाँ पे क्रिकेट की जो न्यूज़ है इसमें बताया गया है टीम इंडिया और जो बांग्लादेश टीम इंडिया का जो मैच हो रहा है, दूसरा मैच, उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर देखने मिलेगा। इसकी हम हेडिंग ही देख लेते हैं, ज़्यादा इतनी इम्पोर्टेंट मुझे लगता नहीं है। दूसरा टेस्ट मैच है वो 27 सितंबर को देखने को मिल रहा था, जिसमें बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ में 1-0 से आगे मेजबान भारतीय टीम दबदबा। टीम इंडिया के पास 5वीं बार क्लीन स्वीप करने का मौका। ये उस दिन के न्यूज़पेपर में 27 सितंबर वाले न्यूज़पेपर में ये वाली जो हेडिंग है वो कवर की गई थी। एक यहाँ पर न्यूज़ कवर की गई है IPL 2025 के रिगार्डिंग 5 प्लेयर रिटेन कर सकती है टीमें। भी जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है BCCI, उसने IPL 2025 के लिए में होने वाली जो नीलामी है, इससे पहले फ्रेंचाइजी टीम है उनको 5 खिलाड़ियों को रिटेन करने का विकल्प है वो दे सकती है। हाल ही में एक बैठक हुई थी और उसी दौरान BCCI ने सभी 10 IPL फ्रेंचाइजी है उनसे इस मसले पर बात की और बैठक में ज़्यादातर जो फ्रेंचाइजी है उसमें 5 से 6 खिलाड़ियों को रिटेन करने का प्रस्ताव है, उस पर सहमति है वो जताई है। एक यहाँ पर न्यूज़ कवर की गई है अंडर 19 क्रिकेट के रिगार्डिंग। अंडर 19 क्रिकेट है, इसमें आपको देखने मिलेगा भारत ने ऑस्ट्रेलिया है इसका किया सफाया, यानी कि भारतीय टीम है अंडर 19 वाली टीम ने उसमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो 3 मैच की वनडे सीरीज़ थी उसमें 3-0 से क्लीन स्वीप कर लिया है और उसमें जीत मिली थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंडर 19 क्रिकेट चैम्पियनशिप में। तो ये मेन न्यूज़ है वो कवर की गई थी आपके 27 सितंबर वाले न्यूज़पेपर में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारे 28 सितंबर का न्यूज़पेपर। 28 सितंबर के न्यूज़पेपर में आपको एक न्यूज़ तो काफ़ी इम्पोर्टेंट देखने को मिलेगी, राजनीतिक परिदृश्य की रिगार्डिंग है ये न्यूज़। थोड़ा सा पेपर फट गया है। यहाँ पे जो आपको फ़ोटो देखने को मिल रही है ये है इशिबा होंगे जापान के अगले प्रधानमंत्री।
इशिबा है, ये जापान के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये है इशिबा। ये इनकी पार्टी आपको देखने मिलेगी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है वो इनकी देखने मिलेगी। और पूर्व रक्षा मंत्री रहे हैं शिरेगेरू इशिबा। इनका फुल नेम आपको देखने मिलेगा शिरेगेरू इशिबा, जो पहले यहाँ पर डिफेंस मिनिस्ट्री के रूप में काम कर चुके हैं। और अभी हाल ही में पूर्व रक्षा मंत्री शिरेगेरू इशिबा को अपना नेता है वो चुन लिया गया है इस लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के द्वारा। संसद में प्रस्तावित जो मतदान हुआ था वहाँ की जापान की संसद में, तो उसमें इनका प्रधानमंत्री का नाम चुना गया है। और क्योंकि पार्टी का दोनों सदनों में बहुमत है, इसलिए बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री है वो इशिबा ही होंगे। तो अगले प्रधानमंत्री के रिगार्डिंग आपको देखने मिलेंगे अभी शिरेगेरू इशिबा। ये जापान के न्यू पीएम है वो बनने जा रहे हैं, बने नहीं है, बनने वाले हैं थोड़े दिन में। तो वापस न्यूज़ है ये रिपीट होगी। एक आपको यहाँ पर देखने मिलेगी वर्ल्ड डेफ शूटिंग चैंपियनशिप है, उसके रिगार्डिंग हाल ही में वर्ल्ड डेफ जो शूटिंग चैंपियनशिप आयोजित की गई थी, इसमें जयपुर की जो अनसुईया है उन्होंने जर्मनी में गोल्ड मेडल है वो प्राप्त किया है। यहाँ पर जो फोटो देखने मिल रही है ये है अनसुईया। वर्ल्ड डेफ शूटिंग चैंपियनशिप है, इसमें इनके द्वारा गोल्ड मेडल है वो प्राप्त किया है अनसुईया प्रसाद के द्वारा। एक यहाँ पर कवर किया गया है आपके स्क्वैश चैंपियनशिप। स्क्वैश चैंपियनशिप में बताया गया है कि जयपुर के अयान, युवान और गौरवी है वो बने हैं चैंपियन। स्वयमान सिंह स्टेडियम में अभ्यासरत है अयान कुचल, युवान वर्मा और गौरवी अजमेरा। इनके द्वारा बेंगलुरु में संपन्न अभी हाल ही में DCI ओपन जो स्क्वैश चैंपियनशिप थी उसमें अपने अपने आयु वर्ग में खिताब है वो जीतकर राज्य का नाम है वो रोशन किया है। तो ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप आयोजित की गई थी आपके कहाँ पर, बेंगलुरु में। और इसमें जो प्लेयर आपको देखने मिलेंगे अयान, युवान और गौरवी। एक न्यूज़ आपको यहाँ पर देखने मिलेगी सीनियर चैलेंजर ट्रॉफी के रिगार्डिंग। सलमान का शतक नाकाम, टीम डी जीती। राजस्थान जो सीनियर चैलेंज ट्रॉफी थी उसके रिगार्डिंग यहाँ पर ये न्यूज़ है, फैक्ट है वो आपको देखने मिलेगा। नेक्स्ट है सॉफ्ट हॉकी लीग की चैन ट्रायल आज से। देवभूमि क्रिकेट 29 से। योगा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में 22 जिलों के 4 थे। तो यहाँ पे मेरे को लगता है यही काम की न्यूज़ है। एक आपको जो यहाँ पर कवर की गई ये फोटो है, ये वर्ल्ड डेफ शूटिंग चैंपियनशिप वाली है, जिसमें जयपुर की अनसुईया का नाम आपको याद रखना है। जयपुर की अनसुईया कौन से आपके गेम है इससे रिलेटेड है, और भी हाल ही में इनके द्वारा कहाँ पर मेडल जीता गया है, तो जर्मनी में इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड डेफ शूटिंग चैंपियनशिप में। वेट लिफ्टिंग में आपको नाम देखने मिलेगा शीशांत ने रजत पदक है वो प्राप्त किया है छत्तीसगढ़ वाली जो पुलिस बोर्ड वाली आयोजित की गई थी उसमें। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं स्पोर्ट्स और योगा की। स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग कौन कौन सी न्यूज़ है वो यहाँ पर कवर की गई है वो हम देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 28 सितंबर का न्यूज़पेपर, और स्पोर्ट्स वाले कौन कौन सी न्यूज़ है वो यहाँ पर कवर की गई है, उनकी हेडिंग देख लेते हैं। और कोई अगर इम्पोर्टेंट होगा तो उसको हम डिटेल से भी देख लेंगे। जैसे कि यहाँ पर जो फर्स्ट यहाँ पर न्यूज़ कवर की गई है वो है आपके क्रिकेट के रिगार्डिंग। हाल ही में जो एक प्लेयर का नाम है यहाँ पर आपको देखने मिलेगा कोमिंडो मेंडिस है। इनके द्वारा अभी हाल ही में 182 रन पर थे, और इनके द्वारा तभी कप्तान DC लिवा है इन्हें घोषित कर दी पारी। आई थिंक अपन फुल इसकी रीडिंग कर लेते हैं, हेडिंग से इसमें थोड़ा ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। शानदार फॉर्म में चल रहे कोमिंडो मेंडिस है, नाबाद 182 रन, करियर का इनका पहला दोहरा शतक पर लगाने से चूक गए हैं। वह जब दोहरे शतक के करीब थे तभी श्रीलंका के जो कप्तान है धनंजय डी सिल्वा उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में पहली पारी है वो डिक्लेयर कर दी। तो ये अपने शतक के है, दोहरे शतक है, उसके नियर ही थे। 182 रन इनके द्वारा बना लिए गए थे, लेकिन वहाँ के जो कप्तान हैं उनके द्वारा जो दूसरी पारी है वो डिक्लेयर कर दी गई। तो इसके रिगार्डिंग आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग। दूसरी टेस्ट की पहली पारी है वो डिक्लेयर कर दी गई थी। इसमें बताया गया है कि शानदार फॉर्म है वो जारी,
1004 रन बना लिए टेस्ट में 13 पारियों में कोमिंडो ने। साथ ही कोमिंडो के जो प्लेयर है कोमिंडो मेंडिस, इनके रिगार्डिंग यहाँ पर ज़्यादातर फैक्ट है वो कवर किए गए हैं कि इनके द्वारा 5वां शतक ठोका कोमिंडो ने। इस टेस्ट क्रिकेट में 4 शतक लगाने वाले इंग्लैंड के जो रूट है उसको भी पीछे छोड़ दिया। इनके द्वारा इस साल में ना 5 शतक है वो लगाए गए हैं, और इससे पहले 4 शतक लगाने का रिकॉर्ड था आपके इंग्लैंड के प्लेयर है जो रूट, उनको पीछे छोड़ दिया। इनके द्वारा 5 शतक है वो लगा लिए हैं। 200 रन की साझेदारी की कुशल और कोमेंडो ने 5वें विकेट है वो लिए। लगातार दूसरे टेस्ट मैच में इनके शतक जड़ा है कोमेंडो ने। श्रीलंका की प्लेयर है कोमिंडो मेंडिस, और इनके द्वारा शॉट लगाते हुए ये फोटो है वो यहाँ पर कवर की गई है। पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए कोमिंडो जिन्होंने 13 पारियों में 1000 टेस्ट रन का आंकड़ा है वो पार कर लिया है। तो इस वजह से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये प्लेयर कोमिंडो मेंडिस। कौन से देश से इनका संबंध आपको देखने मिलेगा, तो श्रीलंका के हैं, श्रीलंका के प्लेयर हैं। क्रिकेट के ये प्लेयर आपको देखने मिलेंगे, और इनके द्वारा वहीं 2024 में सबसे ज़्यादा टेस्ट शतक बनाने के कमाल है वो भी इनके द्वारा किया गया है। इन्होंने इस साल 5 शतक लगाए हैं, जबकि इंग्लैंड के जो रूट थे उनके द्वारा 4 शतक लगाने का। और आपके इंडिया के जो शुभम गिल है, इसके अलावा शुभम गिल के साथ ही ओली पॉप, केन विलियम्स, इनके द्वारा 3-3 शतक लगाए हैं वो गए हैं। नेक्स्ट हम न्यूज़ देखते हैं, आपके प्लेयर हैं आप नीरज चोपड़ा, उनके रिगार्डिंग। एथलेटिक्स हैं नीरज चोपड़ा, जेवलिन थ्रो के प्लेयर हैं, जिन्होंने लास्ट टोक्यो जो ओलंपिक था उसमें भी मेडल प्राप्त किया था, और इस बार के जो पेरिस ओलंपिक है टोक्यो में इनके द्वारा गोल्ड मेडल प्राप्त किया गया था। पेरिस ओलंपिक और इसके अलावा अभी हाल में एक और अदर भी एक न्यूज़ में थी काफ़ी, उनमें दोनों में इन्होंने सिल्वर मेडल है वो प्राप्त किया है। अब मैं उसका नाम भूल रही हूँ, शायद लीसा कोई डायमंड लीग थी कोई अभी, तो उसमें भी इनके द्वारा मेडल है वो प्राप्त किया गया था। यहाँ पर आज के न्यूज़पेपर में देखें तो इनके रिगार्डिंग न्यूज़ यहाँ पर कवर की गई है कि जो इनकी चोट थी वो ठीक है, और अगले इनका जो टारगेट है नेक्स्ट ईयर जो आयोजित की जाने वाली वर्ल्ड चैम्पियनशिप है उसमें इनका टारगेट है वो रहने वाला है। तो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में अगले साल जो 13 से 21 सितंबर तक आयोजित की जाएगी, इसमें जो एथलेटिक्स है आपके नीरज चोपड़ा, इनके द्वारा उम्मीद लगाई जा रही है कि इनका टारगेट है वो गोल्ड प्राप्त करने का इसमें देखने मिलेगा वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2025 में। 2025 टोक्यो में 2025 टोक्यो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पोडियम पर जगह बनाना है। उनके रिगार्डिंग बताया गया है यहाँ पर कि ओलंपिक में 2 बार पदक विजेता नीरज, ये यहाँ पर बताया गया नीरज डायमंड लीग, जो अभी हम नाम बोल रहे थे वो थी डायमंड लीग भी ये फाइनल में दूसरे स्थान पर रहे थे। ये अभी हाल ही में जो पेरिस ओलंपिक में था उसमें भी इनके द्वारा सिल्वर मेडल प्राप्त किया गया था। वहीं डायमंड लीग जो आयोजित की गई थी इसमें भी इनके द्वारा सिल्वर मेडल प्राप्त किया गया था। इनका टारगेट है कि जो अभी 2025 में आयोजित की जाने वाली है अगली नेक्स्ट ईयर 13 से 21 सितंबर, इसमें इनके द्वारा टारगेट रखा गया है कि ये गोल्ड मेडल है वो प्राप्त करेंगे। पहले ये इतने दिन चोट लगी हुई थी इनके हाथ में, तो उसकी ये इनका खेल है वो प्रभावित हो रहा था। इनके लेफ्ट हैंड्स में चोट लगी हुई थी, अभी इनकी चोट है वो ठीक वो देखने मिलेगी। तो ओलंपिक और जो डायमंड लीग आयोजित की गई थी उस दौरान चोट की वजह से इनका प्रदर्शन है वो प्रभावित है वो हुआ था। नेक्स्ट अपन न्यूज़ देखते हैं आपके टेनिस की रिगार्डिंग। भारतीय युवा टेबल टेनिस खिलाड़ी है, उनके द्वारा सऊदी अरब में WTT यूथ जो कैंडिडेट कंटेंडर है, कंटेंडर ही लिखा हुआ है, WTT यूथ कंटेंडर, इसमें इनके द्वारा शानदार प्रदर्शन किया गया। 6 गोल्ड, 7 रजत और 14 कांस्य प्राप्त करके टोटल 27 मेडल है वो लेकर आए हैं। आपको देखने मिलेगी एक आपके टेबल टेनिस के रिगार्डिंग एक चैंपियनशिप है वो देखने मिलेगी, जिसका नाम यहाँ पर कवर किया गया है WTT। कहीं TT लिखा हुआ, यहाँ पर हेडिंग में टेटे लिखा हुआ, TT होना चाहिए, WTT यूथ कंटेंडर। इसमें भारतीय जो पैडलर्स हैं इनके द्वारा 27 मेडल प्राप्त किए गए हैं। इन 27 में से 6 गोल्ड हैं, 7 सिल्वर है और 14 है वो ब्रॉन्ज आपको देखने मिलेंगे। नेक्स्ट आपको ये न्यूज़ देखने मिलेगी क्रिकेट के रिगार्डिंग, और इसमें यहाँ पर न्यूज़ में कवर किया गया है कि इंग्लैंड के बाएं हाथ के तेज गेंदबाजी जोस हल है, उनकी चोट के कारण वो अक्टूबर में आयोजित होने वाले पाकिस्तान के दौरे से बाहर हो गए हैं।
इंग्लैंड टीम को उसी 7 अक्टूबर से सीरीज जो है वो स्टार्ट होने वाली है। तेज़ गेंदबाज है जोस हल तेज़ गेंदबाज। इनकी चोट की वजह से ये पाकिस्तान दौरे से बाहर है, चल रहे हैं। आई थिंक इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। ऐसा ज़रूर पूछा जा सकता है कि अभी 7 अक्टूबर से आयोजित किए जाने वाले जो गेम्स है इसमें अब आगामी दिनों में देखने मिलेगा कि कौन सी जो टीम है वो विजेता रही थी। तो वो अपन नेक्स्ट जो जब आयोजित किए जाएंगे मैच तो उस अकॉर्डिंग अपन देख लेंगे। अभी तो टीम बना रहे हैं, किसकी चोट लगी हुई है, कौन कौन रिमूव हो रहा है, तो वो जो इनका इंटरेस्ट है वो उनके लिए तो अच्छी है। बाकी इसके रिगार्डिंग ज़्यादा पूछा नहीं जाता कि कौन सी टीम में कौन कौन से प्लेयर थे। नेक्स्ट आपको देखने मिलेगी मकाऊ ओपन बैडमिंटन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है मकाऊ ओपन बैडमिंटन, जिसमें भारतीय पुरुष एकल खिलाड़ी श्रीकांत है वो हार गए थे। वहीं त्रिशा और गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जोली इनकी जोड़ी है वो सेमीफाइनल है इसमें पहुंच गई है, इसलिए इंपॉर्टेंट आपको देखने मिलेगी। भारत की किदाम्बी श्रीकांत है वो उनके द्वारा मकाऊ ओपन जो सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट था, 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट, इसमें पुरुष एकल वर्ग है उससे बाहर हो गए। लेकिन त्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद ये जो इनकी जोड़ी है वो सेमीफाइनल में पहुंच गई है। ये है त्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद। त्रिशा और गायत्री की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे है की छठी जो वरीय है सुयिन हुई, इनका नाम चाइना वालों का नाम ऐसे देखने मिलेगा, सुयिन हुई और लोन जी है यून इनको 21-17 से शिकस्त दी। और भारतीयों ने अब त्रिशा और गायत्री की जोड़ी की चुनौती है वो शेष रही है। अब इनका मुकाबला सामना चीन की ताइपे की जोड़ी से होगा। नेक्स्ट इनका जो सेमीफाइनल होगा वो भी चीन के प्लेयर के साथ ही आपको देखने मिलेगा। सेमीफाइनल पर पहुंचने वाली एक जोड़ी बन गई है आपको गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जोली वाली। तो ये कौन से गेम से रिगार्डिंग है और कौन से एक आयोजित अभी हाल ही मकाऊ ओपन बैडमिंटन कौन से गेम में ये अभी हाल ही सेमीफाइनल में पहुंची है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये प्लेयर आपको देखने मिलेगी। मकाऊ ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट है, इसमें ये सेमीफाइनल में पहुंची है, बैडमिंटन प्लेयर है। एक यहाँ पर न्यूज़ की गई है आपके शतरंज के रिगार्डिंग। शतरंज में दृष्टिबाधित जो टूर्नामेंट है ये 28 सितंबर से आयोजित किया जाने वाला है। अखिल भारतीय दृष्टिबाधित शतरंज महासंघ है, इसका जो आयोजन है वो 28 अक्टूबर से 6 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। यहाँ पर हेडिंग थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, 28 सितंबर नहीं है, 28 अक्टूबर से 6 सितंबर तक आयोजित होगा। और भारत इस टूर्नामेंट की मेज़बानी करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है, इस वजह से ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। दृष्टिबाधित टूर्नामेंट जो भी 28 अक्टूबर से होगा और पहला एशियाई देश बन गया है इस टूर्नामेंट का आयोजन करने वाला, मेजबानी करने वाला पहला देश कौन बन गया है? इंडिया बन गया है, एशियाई देश। पहला देश नहीं, पहला एशियाई देश, एशिया में है ना अपन, इस वजह से। नेक्स्ट यहाँ पर न्यूज़ की कवर की गई है, वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं ऑलराउंडर ड्रेवन ब्रावो हैं। इन्होंने क्रिकेट के सभी जो प्रारूप हैं इनसे संन्यास लेने का ऐलान किया है। और इनके संन्यास लेने के ऐलान के कुछ ही घंटों बाद में इन्हें इंडियन प्रीमियर लीग की जो फ्रेंचाइजी है कोलकाता नाइट राइडर्स, इनके द्वारा इन्हें टीम के मेंटोर है वो नियुक्त कर लिया गया है। ये है ड्वेन ब्रावो, पूर्व क्रिकेटर हैं। और अभी हाल ही में जो आपके इंडियन टीम की एक क्रिकेट की टीम देखने मिलेगी कोलकाता नाइट राइडर्स, इसके भी हाल में इनको मेंटोर है वो बनाया गया है। और इनके द्वारा सभी जो भी मैच थे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच, ऑलराउंडर अंतर्राष्ट्रीय मैच थे क्रिकेट के सभी प्रारूप से इनके द्वारा संन्यास है वो ले लिया गया है। एक न्यूज़ यहाँ पर क्रिकेट के रिगार्डिंग कवर की गई, ये है दूसरे टेस्ट मैच के रिगार्डिंग। दूसरा टेस्ट मैच है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर देखने मिलेगा कि भारत ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला है वो लिया है। तेज़ गेंदबाज आकाशदीप ने 2 विकेट है वो लिए हैं। विकेट लेने के बाद में यहाँ पर आकाशदीप है, इनकी फ़ोटो कवर की गई है। बारिश का खेला 35 ओवर में बांग्लादेश ने 3 विकेट है वो गंवाए हैं। यहाँ पर न्यूज़पेपर में बताया गया है कि पहला दिन बारिश से प्रभावित रहा। शुक्रवार को भारतीय जो कप्तान है रोहित शर्मा, इन्होंने टॉस जीता था, पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। लेकिन बारिश के कारण सिर्फ 35 ओवर का ही खेल है वो संभव हो पाया। तो जो कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में चल रहे हैं मैच है उनके रिगार्डिंग यहाँ पर न्यूज़ है वो कवर की गई है। तो ये थी आज की न्यूज़पेपर की क्लास रीडिंग। 27 और 28 सितंबर का हमने न्यूज़पेपर है वो रीड किया है।
29 सितंबर का है, वो मैं जल्दी आपके लिए प्रोवाइड है वो करवाने की कोशिश करूँगी सॉरी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।